नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो रिश्तों में की गई मेहनत और उम्मीदों के उस महीन धागे को दिखाती है और ये भी सिखाती है कि कभी-कभी किसी को अपनी कीमत समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा हो। क्या वाकई कुछ लोगों को खुश करना नामुमकिन होता है? चलिए इस कहानी के जरिए इस सच्चाई की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। तो कहानी में है हमारी नायिका नायरा और आज वो बेहद खुश है। वजह है उसके पति जीत का शादी के बाद वाला पहला जन्मदिन। और इस मौके के लिए उसने सोचिए पूरे प्यार और मेहनत से एक जबरदस्त दावत तैयार की है। आंखों में बस एक ही उम्मीद है कि जीत के चेहरे पर वो खुशी दिखे। जरा देखिए नायरा की मेहनत देखिए। ये सिर्फ खाना थोड़ी है, ये तो उसका प्यार है जो जीत की हर एक पसंदीदा डिश में झलक रहा है। हाथ से बनाया हुआ केक, दाल मखनी, तवा सब्जी, घर की बनी गर्मा गर्म रोटियां, हर एक निवाले में उसकी कोशिश और उसका अपनापन घुला हुआ था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो नायरा का दिल ही तोड़ देता है। इतनी इतनी मेहनत के बाद जीत के मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं बल्कि एक शिकायत निकलती है। बस उसकी ये एक छोटी सी बात नायरा की सारी मेहनत, सारी खुशी एक पल में खत्म कर देती है। और बात यहीं नहीं रुकी। हद तो तब हो गई जब जीत की माँ ने भी अपने बेटे का ही साइड लिया। उन्होंने भी कह दिया कि भाई बेटे का मन है तो उसे अलग तरह की रोटियां मिलनी ही चाहिए। बस उसी एक पल में नायरा को लगा कि इस घर में वो कितनी अकेली है, जैसे उसकी मेहनत का कोई मोल ही नहीं। तो इस एक बात ने नायरा को अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी जेठानी अक्षरा के साथ मिलकर उसने एक फैसला किया। फैसला ये कि अब वो घर पर ही रेस्टोरेंट जैसी रोटियां बनाएगी। शायद यही एक रास्ता था अपने पति का दिल जीतने का। लेकिन ये सफर इतना आसान कहाँ था। ऑनलाइन वीडियो देखे, रेसिपी ढूंढी, पता चला कि इसके लिए तो एक खास तवा चाहिए। फिर घर के तवे से ही जुगाड़ करने का तरीका निकाला। तवे को आंच पर उल्टा करके तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। ये सिर्फ नान बनाने की कोशिश नहीं थी, ये तो अपने रिश्ते को बचाने की एक लड़ाई थी जिसे वो दोनों जीतना चाहती थीं। मगर तारीफ, अरे तारीफ तो भूल ही जाइए, मिला तो सिर्फ ताना। सास ने उनकी मेहनत नहीं देखी, उन्हें रसोई में फैला धुआं दिखा और सीधा बोल दिया, घर को धुआं धुआं कर दिया है, क्या आग लगानी है? उनके ये शब्द नायरा और अक्षरा को ये बताने के लिए काफी थे कि उनकी कोशिशों की यहाँ कोई कीमत नहीं है। और सोचिए, जब घंटों की मेहनत के बाद जैसे तैसे वो नान तैयार हुए भी, तो नतीजा जीरो। पतियों ने एक मिनट नहीं लगाया ये कहने में कि अरे बाजार के नान तो इससे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने उस रेस्टोरेंट की 20 अलग अलग तरह की रोटियों की लिस्ट गिनानी शुरू कर दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनकी पत्नियों की मेहनत पर एक तमाचा था। ये साफ बता रहा था कि इनकी उम्मीदों का तो कोई अंत ही नहीं है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। नायरा ने एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। इस बार वो एक ऐसी डिश बनाने वाली थी जिसे देखकर शायद जीत का दिल पिघल ही जाए। जरा इस थाली पर नजर डालिए। फूले फूले ताजे बने हुए भटूरे, साथ में मसालेदार छोले, ठंडा ठंडा रायता, सलाद, प्याज, मिर्च, पापड़। मतलब ये कोई आम खाना नहीं था। नायरा ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस एक थाली को सजाने में। और ठीक उसी पर जब नायरा ये सब परोसने ही वाली थी, तभी जीत की बहन घर आ गई और आते ही उसने जिद पकड़ ली कि उसका तो बाहर का खाना खाने का मन है। बस नायरा की घंटों की मेहनत एक पल की फरमाइश के सामने धरी की धरी रह गई। और जीत ने तो और भी आसानी से कह दिया, कोई बात नहीं, ये सब फिर कभी खा लेंगे, चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्वाद क्या होता है। उसके ये शब्द नायरा के दिल में किसी तीर की तरह लगे। इस मुश्किल घड़ी में उसकी समझदार जेठानी अक्षरा ने उसे संभाला और एक ऐसी बात कही जिसने नायरा की सोच ही बदल दी। अक्षरा ने कहा, कुछ लोग तुम्हारी मेहनत के लायक ही नहीं होते। उसने समझाया कि गलती तुम्हारी मेहनत में नहीं, उन लोगों में है जिनके लिए तुम ये सब कर रही हो। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दोनों पत्नियों ने एक फैसला किया। फैसला ये कि अब किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी,
अब चलेगा जैसे को तैसा वाला नियम, मतलब अब उतना ही मिलेगा जितना सामने से मिलेगा। और ये बदलाव ना बहुत जल्दी देखने को मिला। याद है जीत के जन्मदिन की वो शाही दावत, भव्य सजावट, ढेरों पकवान, केक, और अब देखिए दूसरे पति मधुर के जन्मदिन का खाना, कोई सजावट नहीं, सिर्फ सादे दाल और चावल। फर्क बिल्कुल साफ था। तो जब सास ने इस सादे खाने पर सवाल उठाया तो नायरा ने बड़े ही शांत तरीके से जवाब दिया। उसने साफ कर दिया, ये बदला नहीं है, ये आपके ही व्यवहार का नतीजा है। अब पतियों ने भी अपनी अकड़ दिखाई। उन्होंने बाहर खाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा पत्नियां 2-4 दिन में मान जाएंगी, रोकेंगी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। दिन बीतते गए, पूरे 15 दिन, और इन 15 दिनों में उन्हें समझ आने लगा कि उन्होंने क्या खो दिया है। घर के खाने की वो गर्माहट, वो प्यार, वो अब उन्हें याद आने लगा था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका नायरा और अक्षरा को इंतजार था। बाहर के खाने से तंग आकर और अपनी गलती का एहसास होने पर पति घर लौटे। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो कितनी अनमोल चीज खो रहे थे। जीत ने आते ही कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। प्लीज बेबी, आज रोटी सब्जी खिला दो ना इन जादुई हाथों से। उसने सिर्फ माफी नहीं मांगी, उसने पहली बार दिल से नायरा की तारीफ की। ये वही शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए नायरा के कान तरस गए थे। दूसरे पति मधुर ने भी अपनी गलती मानी। उसने वादा किया, आज से दिलजीत का क्या, किसी भी बाजार के ठेले का खाना बंद। मैं तुम्हारे हाथों के अलावा और किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनके रिश्ते में आए एक नए और पॉजिटिव बदलाव का सबूत था। और बस इस तरह उस परिवार में एक नया बैलेंस बना। एक ऐसा बैलेंस जहां मेहनत का जवाब कृतज्ञता से मिलता था और प्यार आपसी सम्मान से दिखाया जाता था। क्योंकि रिश्ते एक तरफा कोशिशों से नहीं चलते, वो दोनों तरफ की समझदारी और सम्मान से चलते हैं। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि असली स्वाद भोजन में है या उस सम्मान में जिससे उसे ग्रहण किया जाता है। जरा सोचिए, कहीं हम भी तो अपनी जिंदगी में किसी की मेहनत को, किसी के प्यार को यूं ही नजरअंदाज तो नहीं कर रहे।